तो सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि दलित के बेटे को जिस दिन प्रधानमंत्री बना दोगे उसी दिन दलितों के नाम और सम्मान का मामला और भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि होगी। ये सारी बातें हमने की है। आज इस सरजमीन सुलूक होता, सच यही है, इंसान कर्म से बड़ा होता है, कर्म से छोटा होता है। यही पैगाम हम देने के लिए आपके दरमियान में आए हैं। इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक तजर्बा किया है कि हमें कहते हो मुस्लिम पार्टी, हम तो देश में संविधान के रक्षक बने हुए हैं और हमने ही नारा दिया है जय मीम और जय भीम का। पार्लियामेंट की दीवारों से जाकर पूछ लो कि जब श्रद्धांजलि अर्पित की गई भीमराव अंबेडकर को, तो चीख कर अगर किसी ने कहा कि भीमराव को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि दलित के बेटे को जिस दिन प्रधानमंत्री बना दोगे उसी दिन दलितों के नाम और सम्मान का मामला और भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि होगी। ये सारी बातें हमने की हैं। आज इस सरजमीन में मैं मुबारकबाद देता हूं राणा रंजीत साहब को। मैं एमएलए 2005 में बना, तीन बार एमएलए बनकर आया राजद से, और जब मैं राजद को छोड़कर मैं जब आज एमआईएम में हूं तो मेरे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं राजद की सरकार भी बनी, मंत्री बन जाते, बड़ी पार्टी में रहते, बड़ा वकार का मामला होता। मैंने कहा तुम्हें अपनी इज्जत दूसरों के चप्पल उठाने में है, मुझे तो अपनी इज्जत अपने लोगों के मुस्कान में है। और मैंने कहा कि हाँ, किराए के महल में रहता था, एसी का भी इंतजाम था, ठंडे पानी का भी इंतजाम था, लेकिन डर भी था कि किराया खत्म हो तो कब जेब में पैसे ना हो और गर्दन पर हाथ देकर निकाला जाऊं। लेकिन आज तुमको पता नहीं आजादी क्या चीज होती है कि आज मैं अपनी झोपड़ी में रहता हूं और उस महल से ज्यादा बेखौफ होकर सोता हूं। किसी के बाप की मजाल मुझे टोकने की नहीं है। इसका सबूत सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि बिहार के असेंबली से गवाही ले लो कि जब भी बिहार में मुसलमानों पर, दलितों पर, गैर मुस्लिमों पर जुल्म हुआ तो दूसरे लोगों के मुंह पे पट्टी बन गई। जो लोग आजू बाजू बैठने की कोशिश करते हैं इनकी जबान नहीं खुली अपने आका के डर से। गुलनाज मारी गई तो मजलिस की आवाज निकली। यही समस्तीपुर में सनोबर को दिन के 8 बजे उनके जिस्म के कपड़े उतारकर 35 साल के टीचर को मारा गया, किसी की आवाज नहीं उठी। डेनमार्क में रसूल मकबूल के खिलाफ कार्टून हो तो जुलूस निकालोगे ढाका में, लेकिन पूछो इन गद्दारों से कि जब मदरसा अजीजिया को जलाया गया तो किसी की जबान नहीं खुली। 4000 से ज्यादा मजहबी किताबें, कुरान मजीद के नुस्खे जो नजरातिश किए गए और किसी की जबान नहीं खुली। वहां भी अगर जबान खोलने की किसी ने हिम्मत की तो अख्तरुल ईमान ने की और मजलिस ने की। गुलाम की जबान में कभी आवाज नहीं होती है और जो आजाद रहता है वो गर्दन कटा सकता है, अपनी जबान को कभी रोक नहीं सकता। आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। ऐ मेरे नौजवानों, मैं तुम्हें कहता हूं यही वो शेर सिफत इंसान। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जब बहस करता है पार्लियामेंट में, पूछो राजद के उन लोगों को, कांग्रेस के उन दलालों को, कहता नहीं साहब कुछ भी है, आदमी तो यही सच बोलता है। उनकी माँ और बहनों से पूछो, उनकी माँ और बहनें कहती है ये सच नहीं बोलता, यही सच बोलता है। किसकी जाके झंडे उठा रहे हो? गैरत हो तो इनका दामन थाम लो। कहती है बेगम बात तो वही सही है, बेटे की नौकरी के लिए पैरवी करानी है। ये लोग जो दलाली कर रहे हैं आज कांग्रेस और राजद की, ये लोग मुसलमानों के वोटों के सौदागर हैं। ये अपने बेटे के नौकरी के खातिर गांव का वोट बेच रहे हैं, अपने केस की पैरवी के लिए कांग्रेस और राजद का दामन थामे हुए हैं। ये आम मुसलमानों के मसाइल पर ये दलाल बात करने के लायक नहीं है। इसलिए आज हमारे इलेक्शन से अगर बेचैनी किसी को है तो गांव के इन चौधरियों को भी है कि एमआईएम आएगी तो गरीबों को नेता बना देगी, फिर मेरे दालान पर नेता आए जरूरी नहीं है, गरीबों की झोपड़ियों में जाकर बैठ जाता है। ये काम आज राणा रंजीत कर रहा है। इनकी आंखें फट रही हैं, एक नया इनकलाब आ रहा है। बादलों ने कभी भी सूरज को ढकने की कोशिश तो की है, बादल हमेशा नाकाम रहा है। सूरज निकलेगा और जरूर निकलेगा। आपकी पेशानी की जो लकीरें मैं देख रहा हूं, आपके चेहरे पर जो तमानियत मैं देख रहा हूं, आपकी आंखों में जो एतमाद की मैं किरण देख रहा हूं, इंशाअल्लाहुल अजीज एक नया इनकलाब आएगा और राणा रंजीत आपका सेवक बनकर दिल्ली जरूर जाएगा। मेरे भाइयों, हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि इस वक्त इन 77 सालों के बाद पहली एक मुस्लिम क़यादत खड़ी हुई है। अब तक तुमने ऐरे गैरों को दिया। एक औरत बाज होती है, माफ करना, उसकी ममता उसे परेशान करती है, अड़ोसन पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है, लेकिन जब उनका बच्चा हो जाए तो फिर अपने बच्चे को आगोश में लेती है। आज एमआईएम एक जमात बनकर आई है,
कल तक तुम भीख मांगते रहे, गर्दनों पे हाथ डाला, फिर भी टिकट के लिए दामन फैलाते रहे। आज एमआईएम ने तुम्हारी इज्जत में इजाफा किया है, आज तुम टिकट देने वाले हो गए हो। और मैं मुबारकबाद देता हूं, जीत हार तो ऊपर वाले के कब्जे में है, लेकिन इस वक्त जिस ईमानदारी के साथ राणा रंजीत ने कदम बढ़ाया एमआईएम की तरफ, अभी मुसलमानों का एक तबका है जिसको बड़ी हिचकी आती है एमआईएम का नाम सुनकर। एक कहता राम आवेशी कैसा बोलता है, गर्दन कटा देगा। मैंने कहा है नाअहल, तू नहीं जानता। नबी रहमत ने कहा जब बुराई को देख तो ताकत से रोक, न हो तो ज़बान से टोक। अगर ये भी तुमको तौफीक न हो तो दिल से बुरा समझे कि ईमान का ज़ईफ तरीन हिस्सा है। अरे पार्लियामेंट में मेरी ताकत तो नहीं है, लेकिन मेरे शेर की आवाज में आवाज है, वो सिर्फ मजलूमों की आवाज नहीं, नबी रहमत के फरमान की तामील भी कर रहा है। और आज उसको भी दबाना चाहते हो। मेरे जाम में जरा सी मैं बाकी, ये झूठा दीनदार कह रहा वो भी हराम है शाकी। जो भी बोलना चाहता है उसको भी तुम रोक रहे हो। आज उसने कदम बढ़ाया है और उसने आपके लीडर को माना है। मेरे भाइयों, आप में से दीनदार लोगों के मैं चेहरे देख रहा हूं। आपका पैगाम जमात का पैगाम है और जमात इमामत के बगैर नहीं है। जो कौम अपने इमाम से महरूम हो जाती है वो कौम दुनिया में रजील खार हो जाती है। देखो, मैं अक्सर तमसील से समझाता हूं, 70 और 80 किलो का एक इंसान है, दोनों जानू उनके कट जाए 15 किलो के, लंगड़ा कहलाएगा। बाजू कट जाए उनके, लूला कहलाएगा। लेकिन दोनों बाजुओं से बहुत कम वजन उसकी गर्दन का होगा। और अगर गर्दन काट दी जाए तो फिर वो लंगड़ा लूला इंसान नहीं, वो लाश है। जिस तरह जिस्म में गर्दन नहीं है, सर नहीं है, तो वो लाश है। जिस कौम का कोई अमीर नहीं, सरदार नहीं, वो भी दुनिया में लाश के मानिंद है। आज देख लो, तुमने तस्वीरों में शेर की तस्वीर देखी होगी, बच्चा उसे चर्रा चर्रा फाड़ देता है और बिल्ली निकल के आती है तो बच्चा चीख कर मां के आगोश में चला जाता है। तस्वीरों से नहीं होता, हकीकतों से होता है। सिर्फ फरामीन मत पढ़ो कि जमात हमारी जिंदगी में है। तुम्हारी मस्जिदों में भी जमात होनी चाहिए, तुम्हारे बाजारों में भी जमात होनी चाहिए, सफर में भी जमात होनी चाहिए, और सियासत में भी तुम्हारी जमात होनी चाहिए नौजवानों। और उसी अमीर को मान लो जिस दिन ये बिहार की जमीन को यकीन हो गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का झंडा अगर हम उठा लेंगे तो अपने अमीर, सियासी अमीर की बुनियाद पर हमें वोट मिल जाएगा। उस दिन एक राणा रंजीत नहीं, दर्जनों राणा रंजीत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से अपना दामन वाबिस्ता करके हिंदू और मुसलमानों की नई इत्तेहाद की कहानी लिखेगा। अगर आप चाहते हैं इस मुल्क में अपनी टोपी की हिफाजत, दाढ़ी की हिफाजत, शरीयत की हिफाजत सिर्फ अकेले नहीं कर सकते, इस मुल्क में उन अमन पसंद हिंदुओं को साथ लेना पड़ेगा। और राजपूतों की तारीख रही है कि मुसलमानों के साथ इन्होंने हमेशा दोस्ती निभाया है। मैं खुद एमएलए बनकर आया और मैंने सीताराम बाबू को देखा है। इतना मिलनसार इंसान, बहुत ही प्यार और प्रेम से उनसे मिलता रहा। और यकीनन है कि राजद के चंद लोगों को मैं याद रखता हूं तो सीताराम बाबू को जरूर याद रखता हूं। जब पहली बार राणा रंजीत से मेरी मुलाकात हुई, मेरे घर पर यह दावत देने के लिए गए थे किसी खेल के मैदान में आने के लिए। मैंने कहा इतने बड़े नेता का बेटा इतना सोबर है, संस्कार इसी को कहते हैं। मेरे भाइयों, आज वो कदम बढ़ाकर आपके पास आया है और उसने एमआईएम का टिकट अपने गले में डाला है। भाई भटक गए हैं, दूसरे लोग भी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उसने समझा है बाप की रवायत को मैं बचाऊंगा और शिवहर की सरजमीन पे हिंदू और मुसलमानों को लेकर, दलितों को लेकर, महरूमों को लेकर इस क्षेत्र की समस्याओं का जवाब दे। आज रामा देवी की जगह पर एक बाहुबली जी आए हैं, ये जवाब दें कि आप टिकट लेकर आए हैं डबल इंजन की सरकार का। ये बताओ बेलवा पुल का मामला क्यों नहीं, बेलवा घाट का मामला क्यों नहीं हल हुआ, फुलवड़िया घाट का मामला क्यों नहीं हल हुआ, और चरिया में आज भी सड़क नहीं बन पाई, अच्छे स्कूल ढाका में नहीं बन पाए, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। डबल इंजन की सरकार तो होती तो तरक्की हो जाती। नीतीश कुमार ने रंग बदलकर और मोदी ने नफरत फैलाकर हमको बर्बाद किया है। एक ही रास्ता है कि इस मुल्क के जो सेकुलर आबादी है उनसे गले मिलाओ। अगर आपके टिकट को उसने अपने गले में रखा है मुसलमानों, तो आपको 2 कदम बढ़कर रंजीत को गले लगाना चाहिए। अगर आपने ये काम किया, यकीन जानो आप एक नई तारीख लिखोगे। अगर आपसे ये भूल हो गई तो फिर तारीख के नजरों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। अगर इस मौके को भुला दिया आपने, आप राजद वालों को जाकर पूछो कि आज उनको आपकी जरूरत नहीं है। ये बेगैरती होगी कि उनके साथ दौड़ रहे हैं हम।
मेरे भाइयों, MIM आई है, अगर 8 जीत कर आ गए होते तो बिहार की हुकूमत हमारी मुट्ठी में होती। या लालू जी जीत गए होते 3 तो खुशामद करके सरकार बना, 50 बार फोन आया है ना, अख्तर साथ दे दो। मेरे भाइयों, आपको अपनी तादाद के साथ अपनी जमात का इस्तेहकाम भी दिखाना है और एक बेहतरीन मौका है। और मुसलमानों को सही कहा रंजीत ने, एहसास कमतरी का शिकार हो गया है। बचपन में जब आसाम को उसने आधी कहानी बताई है, आधी मेरे लिए छोड़ दी। आसाम के जंगलों में जब हाथी को फंसाया जाता है, नन्हे मुन्ने हाथियों को, तो 6 महीने साल भर के हाथी में भी इतनी ताकत होती है कि वो बड़ी बड़ी मोटी की कड़ी जंजीरों को मरोड़ देता है। जिस दरख्त में बांध कर रखता है उस दरख्त को हिला देता है। और जब आदी हो जाता है तो फिर बारात में आए या तमाशे में आए, बैल के रस्सी से, बल्कि बकरी के रस्सी से भी बांध दो तो वो हाथी सूंड हिलाता है, बदन हिलाता है, लेकिन पांव में ताकत नहीं लगाता। उसके दिमाग में बात बैठ जाती, वो जो नहीं तोड़ सका था ये भी नहीं तोड़ पाऊंगा। ये तो आम हाथी की आदत होती है। लेकिन इन हाथियों की जमात में जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो पैर के रस्से को नहीं तोड़ता, बस्तियों को भी उजाड़ देता है। अब बस्तियों को ही नहीं उजाड़ता, बल्कि वो दुबला महावत 40 किलो का 80 मन के हाथी पर बैठकर जो लोहे का डंडा उसके सर पर चला रहा था, अपने सूंड से उसे निपेटता है और उसके सीने पर अपना पांव भी रख देता है। आज हाथी को रस्सी में बांधने की जरूरत नहीं, हाथी को पागल होने की जरूरत है। न हो जिसमें गैरत तो फिर वो इंसान क्या है। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, कहा था इकबाल ने। काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से मुयस्सर न हो दाकान को रोजी, उस खेत के हर खोसे गंदुम को जला दो। आज यकीनन है बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है, लेकिन राजद और कांग्रेस ने भी हमें महरूम किया है। इस वक्त सिर्फ 2-3 नजीर बताकर जाता हूं कि बिहार में 13 करोड़ की आबादी, उसमें 2 करोड़ 31 लाख मुसलमानों की आबादी। बिहार में 13 करोड़ लोगों के टैक्स से बिहार चलता है। इसी टैक्स से सरकारों को सरकारी नौकरियां देती है। लेकिन उर्दू की सारी तालीम बंद। उर्दू के ये 10 लाख लोगों को नौकरी दिलाने वाले तेजस्वी से पूछिए 14,000 उर्दू टीचरों की बहाली क्यों नहीं हुई, उर्दू एकेडमी में बहाली क्यों नहीं हुई। ये लफाजी नहीं चलेगी। मुसलमानों हिसाब लो, नौकरियों की उम्र कितनी होती है? 30 साल, 35 साल। 25 साल की उम्र में मिले तो 35 साल, 30 साल की उम्र में मिले तो 30 साल। इन 30 सालों की नौकरी का हिसाब लो। 2 करोड़ 31 लाख मुसलमान 13 करोड़ में, 20,49,000 नौकरियों में मुसलमानों की आबादी 3,68,000। 37 लाख क्वेरी कुर्मी भाई। नीतीश कुमार ने क्या किया? 37 लाख की आबादी की नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 और नौकरी दी उसने 1,18,000। और मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ 31 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 3,68,000, नौकरी मिली 1,73,000। ए गयूर मुसलमानों, तुम्हारी नस्लों के 1,95,000 नौकरियों से इन 30 सालों में इन बेईमानों ने महरूम रखा है। और इन बेईमानों ने महरूम ही नहीं रखा, कहा मोहसिन इंसानियत ने कि अल्लाह गुर्बत से बचा, कि गुर्बत इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। आज आपके बच्चे जो खौफ में जी रहे हैं वो गुर्बत है। अगर इतनी नौकरी मिल गई होती तो आज हर ब्लॉक में आज 5,000 आपके लोग भी सरकारी चाकर होते, कहीं SP होते, कहीं DSP होते, कहीं थानेदार होते, कहीं हवलदार भी होते। तो कोई थानादार बगैर कसूर के आपके बूढ़े बाप के कमर में रस्सी लगाने की हिम्मत नहीं करता। अगर गैरत ईमानी बाकी है, उठो। हिंदू और मुसलमानों का पैगाम हमसे बेहतर कौन दे सकता है? किसी को यकीन न हो, आओ, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। दलित हो, जिस बिरादरी का हो, तुम्हारे साथ खाने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे साथ पीने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे साथ बैठने के लिए तैयार हूं। पीने का मतलब, खाने पीने का मतलब गलत मत लेना। यह है कि हम तुम्हारा और लहू हमारा लहू एक है। किसी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में किस जात का लहू है, कोई डॉक्टर ये बता दे। खून एक है, माँ बाप एक है। आइए एक इनकलाबी नारे के साथ कि सबने दिया है अपनी जगहों पर बैठ करके, मैं जो नारा दोहरा हूं वो दोहरा सकेंगे आप? पार्टी ने एक नारा दिया है जुल्म के खिलाफ कि कांग्रेस, राजद, भाजपा, जदयू सब ने हमारे साथ जुल्म किया है। पार्टी ने एक नारा दिया है, मैं चाहूंगा नौजवानों जरा चीख कर नारा लगा दो, सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट।
अब अपनी पार्टी अपना वोट। अरे सारे लोग बाजू लहराओ यार। जिस कौम को गुस्सा नहीं वो जालिमों से इंसाफ ले सकती है क्या? अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब। बैरिस्टर सऊदीन अवैसी, बैरिस्टर सऊदीन अवैसी, राणा रंजीत, राणा रंजीत, पतंग का निशान, पतंग का निशान। चलिए ढाका की आवाम, आपको आदाब व सलाम। अब मैं बड़े अदब के साथ आपके इंतजार की घड़ियों में ज्यादा मखल नहीं होना चाहता। बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ एक ऐसी शख्सियत को हम आवाज दे रहे हैं जो मीडिया के एक बड़े जिम्मेदार रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, और उन्होंने न सिर्फ एमपी का इलेक्शन जीता है बल्कि जिस फॉर्मूले पर हम लोग यहां आज काम कर रहे हैं वहां 22% मुस्लिम आबादी है। जो नादान